हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा मेजर सेक्शन का वीडियो होने वाला है और मेजर सेक्शन में हम लोग कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मेजर 17 को स्टार्ट करेंगे। तो मेजर 17 का भी कुछ क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो और मैं कंटिन्यू डालना स्टार्ट करूँगी मेजर 17 का भी। तो चलिए अभी मेजर 16 का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एनसीआर के प्रादेशिक विकास के कारणों का वर्णन करें। तो एनसीआर जो है यानी कि दिल्ली वाला और दिल्ली के जो आसपास वाले क्षेत्र हैं, तो उसके प्रादेशिक विकास के कारणों का वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए उत्तर को जानते हैं। तो उत्तर क्या है, एनसीआर का पूरा नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन है। यह भारत की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया एक नियोजन प्रदेश है। तो जो ये क्या है कि ये भारत की राजधानी है, इसलिए इसको नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है वो दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र है उसको मिला करके बनाया गया है। इसमें दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग शामिल हैं। एनसीआर का गठन क्षेत्रीय विकास को संतुलित बनाने और दिल्ली पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया था। यानी कि लोग जब जाते यानी कि दिल्ली जो है, अभी हम लोग देखते हैं कि दिल्ली जो है वो क्या है कि जनसंख्या भी वहाँ वहाँ पे सबसे मतलब बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे जो है वो और प्रदूषण वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो है दिल्ली पे बहुत ज़्यादा दबाव है, मतलब वहाँ पे लोग जाते हैं, रोज़गार लेने के लिए जाते हैं और बहुत सारे कार्यों की वजह से वहाँ पे जाते हैं। तो दिल्ली पे क्या है, दबाव बढ़ रहा था। जब दबाव बढ़ रहा था तो उसके अगल-बगल के जो क्षेत्र थे उनको भी डेवलप किया गया, उनको भी विकसित किया गया। कि क्यों किया गया कि लोग जब वहाँ पे आएँ तो सिर्फ़ लोग जो है वो दिल्ली पे ही आश्रित, तो लोग जब वहाँ पे आएँ तो लोग जो है वो सिर्फ़ दिल्ली पे ही निर्भर ना रहे। वो आस-पास के क्षेत्रों में से भी अपना रोज़गार वग़ैरह ले सकते हैं। तो इसलिए आस-पास के क्षेत्रों को भी विकसित किया गया, जिसमें कौन-कौन से शहर मतलब राज्य आते हैं। तो उत्तर प्रदेश आता है, हरियाणा आता है और राजस्थान के कुछ भाग आते हैं, ठीक है? और साथ में दिल्ली भी है। आगे है, एनसीआर के प्रादेशिक विकास के मुख्य कारणों का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो क्या-क्या है? दिल्ली पर बढ़ता दबाव। तो इसमें क्या है, पहला, भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली में रोजगार, शिक्षा और व्यापार के अवसर अधिक हैं। इससे देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ आने लगे। यानी कि जो भारत की राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ पे क्या है कि रोज़गार, शिक्षा और व्यापार जो है वो बहुत अच्छी है। तो लोग वहाँ पे अधिक जनसंख्या में जाने लगे। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों का जाने से वहाँ पे दबाव बढ़ने लगा। आगे का, इससे देश के विभिन्न हिस्सों से लोग वहाँ पे आने लगे। इससे समस्या क्या हुई कि अधिक भीड़ हुई, यातायात जाम हुआ, प्रदूषण हुआ और आवास की कमी होने लगी। आगे है, इन समस्याओं को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्रों का विकास आवश्यक था। इसलिए एनसीआर की योजना बनाई गई ताकि लोग केवल दिल्ली पर निर्भर ना रहें। अभी मैंने समझाया कि आसपास के क्षेत्रों का विकास किया गया ताकि लोग सिर्फ दिल्ली पे ही निर्भर ना रहें, ठीक है? आगे है दूसरा, संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता। तो इसमें क्या है, दिल्ली तेजी से विकसित हो रही थी जबकि आसपास के क्षेत्र पिछड़े थे। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही थी। एनसीआर योजना का उद्देश्य था आसपास के शहरों का विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाना, विकास को समान रूप से फैलाना। इससे विकास केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहा। इससे क्या हुआ कि जो विकास का जो कार्य था वो एक ही शहर में सिर्फ नहीं रहा। इससे क्या हुआ कि अगल बगल के जो शहर हैं वहाँ पे भी विकास का कार्य चला, ठीक है? आगे तीसरा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। दिल्ली में उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं बची थी। प्रदूषण भी बढ़ रहा था, इसलिए इसलिए उद्योगों को आसपास के शहरों में स्थापित किया गया, जैसे नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद। तो ये सभी शहरों में भी क्या किया गया, तो फैक्ट्री वगैरह लगाई गई यानी उद्योग वगैरह स्थापित किए गए। नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश में हो गया और गुरुग्राम जो है आई थिंक हरियाणा में है।
हाँ, हरियाणा में गुरुग्राम है, और गाज़ियाबाद फरीदाबाद और गाज़ियाबाद जो है ये भी यूपी में है, और फरीदाबाद जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। तो नोएडा और गाज़ियाबाद जो है वो यूपी में है यानी हरियाणा में, और गुरुग्राम और फरीदाबाद जो है वो हरियाणा में है। इससे उद्योगों का विस्तार हुआ और नए रोजगार पैदा हुए। आगे है चौथा, शहरीकरण और नए शहरों का विकास। तो एनसीआर योजना के तहत नए नियोजित शहर विकसित किए गए ताकि दिल्ली की जनसंख्या का दबाव कम हो सके। लाभ क्या हुआ इससे? बेहतर आवास सुविधा, आधुनिक सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, संगठित शहरी विकास हुआ। इससे आसपास के शहर तेजी से विकसित हुए। आगे है पांचवा, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार। इसमें क्या है? एनसीआर बनने के बाद व्यापार, सेवा क्षेत्र, आईटी कंपनियां और बाजार तेजी से विकसित हुए। तो जब एनसीआर बना तो उससे क्या हुआ? व्यापार में बढ़ोतरी हुई, सेवा क्षेत्र, आईटी कंपनियां जितनी थी और बाजार वगैरह सब में क्या हुआ? तो विकसित हुआ, सब तेजी गति से एकदम विकसित हुआ। परिणाम क्या हुआ? निवेश बढ़ा, रोजगार के अवसर बढ़े, आय स्तर में सुधार हुआ। इससे पूरा क्षेत्र एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र बन गया। आगे क्या है छठा, परिवहन और संपर्क व्यवस्था का विकास। तो क्या हुआ इसमें? किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी परिवहन व्यवस्था जरूरी होती है। एनसीआर में एक्सप्रेसवे बना, मेट्रो रेल बना, राष्ट्रीय राजमार्ग बना और रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया गया। इससे लोगों का आना जाना आसान हुआ और व्यापार बढ़ा। तो इससे क्या हुआ कि ये सभी का जब विकास हुआ तो लोगों का आना जाना और विकास वगैरह में बहुत तेजी गति से बढ़ोतरी हुई। आगे है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है? इस प्रकार एनसीआर का प्रादेशिक विकास मुख्य रूप से दिल्ली पर बढ़ते दबाव को कम करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने, औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को फैलाने तथा बेहतर शहरी जीवन प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? एनसीआर क्यों बनाया गया था? तो क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को फैलाना था तथा बेहतर शहरी जीवन स्थापित करना था, इसलिए एनसीआर का स्थापना किया गया। और क्या है? एनसीआर योजना ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को एक संयुक्त विकास में बदल दिया। और यहाँ क्या हुआ कि जब एनसीआर बना तो सिर्फ दिल्ली को फ़ायदा नहीं हुआ, इसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ और उनका भी विकास हुआ। तो ये हमारा हो गया दिल्ली एनसीआर के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।